फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है लॉजिक गेट्स एंड बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, आज अपने क्लास में देखेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, जो कि लाइक फर्स्ट बीटेक फर्स्ट ईयर में बहुत यूज होती है। हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं, कुछ लोग थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते हैं, कुछ लोग सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे लॉजिक गेट्स। और शायद होते हैं, ठीक है, बट आउटपुट ओनली वन ही होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं? लॉजिक गेट्स होते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं कुछ बेसिक गेट्स की। ठीक है, तो हमारी हेडिंग क्या है आज? लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो आज की हेडिंग है बेटा लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स, ठीक है, तो ये कितने प्रकार के होते हैं? ये सब 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, बेसिक गेट, पहले हम बात करेंगे बेसिक गेट्स। अपने बेसिक गेट्स की बात करेंगे पहले। ठीक है, फिर लास्ट में आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक देंगे जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चन को डील कर सकें। ठीक है, इनकी हम ट्रुथ टेबल भी आपको देंगे, आपको बताएंगे कि क्या होती है ट्रुथ टेबल और किसमें कितने गेट यूज होते हैं। लाइक इसे हम लोग कि एंड गेट से मतलब नेंड गेट को यूज करके एंड गेट कैसे बनाएंगे, और गेट को नेंड गेट से कैसे बनाएंगे, नोर गेट को एंड गेट नेंड गेट से कैसे बनाएंगे, एक्सोर गेट को नेंड गेट से कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो हम आपको यहाँ पे आप बस इस वीडियो को देखते रहिए। इस वीडियो के बाद आप ये नहीं बोलेंगे कि सर हमको ये नहीं पता, आपने ये नहीं बताया, आपने ये नहीं बताया, आप ऐसे नहीं ऐसे बताइए, आपको यहाँ नहीं ऐसा नहीं वैसे बताइए। तो आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। ठीक है, तो बस इस वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट्स आती है तो हम आपके कमेंट सेक्शन में इंतजार रहेगा आपके डाउट्स का। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं लॉजिक गेट्स की। ठीक है, लॉजिक गेट ये 3 प्रकार के होते हैं बेसिक गेट। पहला होता है बेटा नॉट गेट। ठीक है, दूसरा होता है एंड गेट, और तीसरा आपका होता है ओर गेट। ठीक है, पहले बात करते हैं नॉट गेट एंड गेट एंड ओर गेट। ठीक है, ये वर्क कैसे करता है? ये वर्क करता है बेटा, इनका जो इनपुट होता है, जो इनपुट साइड होता है वो होता है आपका 2 टू द पावर n पर वर्क करता है। ये आपका इसका इनपुट होता है। ठीक है, इसका इनपुट कितना होता है बेटा? इसका ये इनपुट होता है कि आपको जो किसी भी जो गेट होता है उसका जो इनपुट होता है वो डिपेंड करता है टू योर एन। एन क्या होता है? नंबर ऑफ इनपुट। ठीक है, एन क्या होता है? एन आपका होता है नंबर ऑफ इनपुट, नंबर ऑफ इनपुट। ठीक है ना, नंबर ऑफ इनपुट लाइंस बोल सकते हैं अपन, नंबर ऑफ इनपुट लाइंस। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नॉट गेट की, किसको बताते हैं बेटा? नॉट गेट। नॉट गेट क्या होता है बेटा? नॉट गेट होता है, इसमें क्या होता है, ये इसका लॉजिक सिंबल होता है नॉट गेट का। इसमें ये क्या होता है? ये आपका इनपुट साइड होता है और ये आपका आउटपुट साइड होता है। ठीक है, किसी भी गेट्स का इनपुट इनपुट कितने भी हो सकते हैं, मेनी इनपुट हो सकते हैं, बट आउटपुट ओनली वन होता है। ठीक है, ये होता है बेसिक बेसिक फंडा। क्या सर जी? फिर से एक बार रिपीट करो कि इनपुट कितने भी हो सकते हैं। फिर से बोलो, इनपुट किसी भी गेट के कितने भी हो सकते हैं, बट आउटपुट ओनली वन पॉसिबल होता है। ये हमारा होता है गेट्स। ठीक है, तो इनपुट कितने भी हो सकते हैं और आउटपुट एक ही होता है। ठीक है, बट नॉट गेट का केवल एक ही इनपुट होता है। कितना बेटा? नॉट गेट का केवल एक ही इनपुट होता है। ये वर्क करता है 0 और 1 पे। 0 और 1 बाइनरी नंबर पे ये काम करता है हमारा लॉजिक गेट। ये सर कहाँ कैसे यूज किया जाता है आपको नेक्स्ट आगे आगे आप लोग देखते जाइए, आपकी मतलब वीडियो को देखते जाइए, आपको आगे बताएंगे कैसे यूज होता है। ठीक है, यहाँ पर होता है, अगर आपने यहाँ पे ये जो होता है लॉजिक गेट वर्क करता है 0 और 1 नंबर पे। कितने पर वन करता है? 0 और 1। सर 0 और 1 मीन्स क्या होता है? 0 मतलब होता है लो वैल्यू, 0 मतलब होता है आपका लो इनपुट, या फिर लो वैल्यू बोल सकते हैं इसको, लो वैल्यू। और 1 का मतलब होता है हाई इनपुट या फिर हाई वैल्यू, HIG हाई वैल्यू। ये होता है आपका हाई हाई वैल्यू। ठीक है, जो इसमें 0 होता है वो आपको तो होता है लो इनपुट, और 1 होता है वो आपको होता है हाई इनपुट। ठीक है, अब यहाँ पे ये होता है एंड गेट, सॉरी नॉट गेट। नॉट गेट आपको ऐसे वर्क करता है सर, कैसे नॉट गेट वर्क करता है? अगर आपने यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है बाई, इसका जो ट्रुथ टेबल होता है वो होता है बुलियन फंक्शन, इसका जो होता है वो होता है बाई बराबर ए बार। ए बार, ए बार क्या होता है? बार मतलब होता है अगर किसी भी फंक्शन पे बार लगाए तो उसका मतलब होता है इसका इन्वर्ट। आपने जो इनपुट दिया उसको आउटपुट क्या करता है? इन्वर्ट कर देता है। इन्वर्ट का मतलब होता है अगर आपने यहाँ पे 0 प्रोवाइड किया, कितना बेटा? अगर आपने इसको 0 प्रोवाइड किया, जो आपका आउटपुट होता है वो ये होता है आपका नॉट गेट। क्या होता है सर? ये होता है आपका नॉट गेट। ये क्या करता है? नॉट गेट जो होता है वो इनपुट को क्या कर इन्वर्ट कर देता है। क्या करता है? इनपुट को इन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब ये जो आपका इनपुट जो आउटपुट आएगा वो 0 कितना आएगा? 1 आएगा। आपने यहाँ पे कितना किया? अगर आपने यहाँ पे 1 दिया तो कितना दिया आपने? 1। तो इसका जो आउटपुट आएगा इन्वर्ट होके आएगा, मतलब 0 1 का कितना आएगा? 0 आएगा।
कितना आ गया बेटा 0, ठीक है। ये होता है इनपुट लाइन, इनपुट में कितना, इनपुट कितना है 1, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ आपके नॉट गेट में आपको इनपुट लाइन कितनी होती है 1 होती है, कितनी होती है 1। अगर यहाँ पे हम इनपुट की बात करें तो 2 to the n होती है नॉट गेट में। तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए, जो नॉट गेट आपका होता है उसमें होता है इनपुट 2 to the power n होता है। अगर 2 की और 1 रखो तो कितना 2, यानी कि इसका मतलब होता है कि नॉट गेट में सर ओनली 2 इनपुट पॉसिबल है और आउटपुट 2 पॉसिबल है, ठीक है। आउटपुट केवल एक होता है, वो क्या होता है इन्वर्ट कर देता है हमको, क्या देता है हमको इन्वर्ट कर देता है। ये होता है सिंबल होता है, मतलब इसको आप लोग इसको बोलते हैं सिंबल, इसको हम बोलते हैं सिंबल। आप तो चिंता मत कीजिए, लास्ट में इसको शॉर्टकट भी आपको सिखाएंगे ये कैसे होता है, इसको मतलब कैसे याद रखोगे आप लाइफ टाइम तक। यहाँ पर मतलब कोई भूलने वाला, कोई याद करने वाला फार्मूला नहीं है, बस आप लॉजिक को समझिए, कैसे हम ड्राइव कर रहे हैं, कैसे क्या ड्राइव नहीं कर रहे हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। और बस वीडियो को अंत तक देखते जाइएगा कि कहाँ पे क्या, यहाँ इस वीडियो सस्पेंस क्रिएट करेगा कि आपको कैसे सीखना है, कैसे इजीली क्वेश्चन जो आपके मतलब उसमें सेमेस्टर में या फिर सेमेस्टर में आते हैं या पीएसयू में आते हैं आप या फिर गेट में आते हैं, आपको कैसे क्रैक करेंगे, यहाँ पे आपको शॉर्टकट में सिखाएगा, ठीक है। वो कैसे हमारे वीडियो में देखते जाइए आप, ठीक है। तो अब हम बात करें इसकी ट्रूथ टेबल की, ठीक है। हम इसकी बात कर लें ट्रूथ टेबल की, आपको इनपुट समझ में आएगा कि इनपुट नॉट गेट में तो 2 ही होते हैं 0 और 1, क्योंकि सर इनपुट लाइन 2 to the n से डिनोट करते हैं अपन, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। जब यहाँ पे आप 1 पुट करोगे 2 की पावर 1 यानी कि 2 इनपुट होगा कितना 0 और 1, है ना। हम सबको पता है कि लॉजिक गेट जो होते हैं वो 0 और 1 पे काम करते हैं, 0 और 1 पे काम ही करते हैं, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर लॉजिक गेट को, अगर नॉट गेट को 0 प्रोवाइड किया तो ये आपको बाई क्या करता है इन्वर्ट कर देता है, वैल्यू क्या करता है इन्वर्ट कर देता है। तो अगर आपने 0 किया तो एक बाई देगा आपको 1 देगा, अगर आपने इसको 1 दिया तो आपको कितना देगा 0 वैल्यू देगा, ठीक है। ये आपका होता है नॉट गेट, ठीक है। अब हम इसके सिंबल और इसके ट्रूथ टेबल की बात कर लेते हैं। नॉट गेट की बस आप देखते जाइए कि आपको कैसे बस इजी मेथड से 2 मिनट में आप इसको हल कर सकते हैं इसके क्वेश्चन को, ठीक है। अगर हम इसको ट्रूथ टेबल बनाए बेटा, अगर हम नॉट गेट की ट्रूथ टेबल बनाए, अगर हम नॉट गेट की क्या बेटा, अगर नॉट गेट की हम ट्रूथ टेबल बनाए तो इसकी जो ट्रूथ टेबल बोलती है बेटा, वो बोलती है क्या सर, जो इसकी ट्रूथ टेबल बोलते हैं आपने इसको क्या दिया इनपुट, यहाँ पे लगा लिखो इनपुट मान लिया मैंने ए, इसका आउटपुट ना बाई, इसका बाई जो आउटपुट होता है ये आपका होता है आउटपुट, ठीक है। ये क्या होता है आउटपुट, ये आपका आउटपुट होता है वो क्या होता है इन्वर्ट आउटपुट होता है, कैसे होता है इन्वर्ट आउटपुट, ठीक है। यहाँ पे होता है अगर आपने इसको 0 दिया तो यहाँ पे 1 देगा, अगर आपने इसको 1 देगा ये 0 इनपुट देगा, ठीक है। तो ये आपका होता है नॉट गेट, क्या होता है बेटा नॉट गेट होता है। और इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल एक बार देख लीजिए, इसका सिंबल होता है नॉट, ठीक है। इसका ये इनपुट आपका और ये आपका आउटपुट, ठीक है। ये होता है आपका सिंबल, है ना। ट्रूथ टेबल सॉरी यहाँ पे आपको केवल एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रूथ टेबल, इसकी ट्रूथ टेबल बात कर ली अपन ने, इसकी लॉजिक की बात कर ली। बबल का मतलब होता है नॉट, ये बबल हो जो आपका होता है बबल, ये जो बबल होती है उसका मतलब होता है नॉट, ठीक है। ये आपको क्या कहता है इन्वर्ट, याद रखिएगा ये जो बबल होता है इसका मतलब होता है नॉट, यानी कि ये वैल्यू को इन्वर्ट कर देता है। जहां भी बबल लगा होगा मतलब उसका मतलब होता है कि वैल्यू को इन्वर्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। मतलब आप उसको रोक नहीं सकते, ठीक है। ये आपका होता है किसका नॉट गेट का। अगर हम इसको सर्किट में, अगर हम सर्किट में बंद करें, अगर इसको मैं सर्किट में बंद कर लॉजिक गेट में, तो अगर इसको सर्किट, तो ये ऐसे वर्क करता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे मान लो बीसीसी एक सर्किट दे रखा है हमारे पास, आपने नेटवर्क तो पढ़ा ही होगा, है ना। नेटवर्क का ये बेसिक क्वेश्चन दे रखा है आपको। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ये नेटवर्क दे रखा है और यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया, क्या लगा दिया बल्ब, ये जो होता है इन्वर्ट बार, तो ये क्या होता है ए, ये होता है आपका बीसीसी, ये प्लस प्राइमरी माइनस टर्मिनल, ये आपका होता है बीसीसी, ठीक है। तो ये वर्क करता है ये किसका अगर आपसे कोई पूछे ये किसका डायग्राम है तो आप उसको आज के बाद बताओ सर ये नॉट गेट का है, अगर किसका है नॉट गेट का। मतलब अगर आपने स्विच को क्या किया, ऑन स्विच को बंद कर दिया, अगर आपने इस स्विच को बंद कर दो, यहाँ से जो आपने करंट फ्लो किया है, तो अगर आपने इसको यहाँ से 5 वोल्ट इसको दे दिया, इस स्विच को ऑफ कर दिया, जब आपको स्विच को ऑफ कर दो तो यहाँ पे क्या होगा, जो सारे करंट होगा इसमें फ्लो हो जाएगा। मतलब आपने यहाँ पे 5 वोल्ट का मतलब 5 वोल्ट का मतलब होता है 1,
कितना होता है बेटा, 1 होता है। 5 वोल्ट का मतलब होता है 1। आप अगर आपने इसको 5 वोल्ट बैटरी दे, मतलब वोल्टेज दे दिया, तो अगर आपने यहाँ पे करंट इसको फ्लो कर दिया, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। अगर ये शॉर्ट हो गया तो सारा करंट इसमें फ्लो हो जाएगा, इसका मतलब होगा इसमें कितना होगा, 0 होगा। अगर आपने इसको 0 दिया तो यहाँ पे कितना फ्लो होगा, 1 फ्लो होगा। ठीक है, अगर आपने इसको 5 इसको 1 दिया तो कितना कितना फ्लो होगा, 0। अगर आपने इसको 0 दिया तो कितना फ्लो होगा, 1। ये होता है आपका नॉट गेट का डायग्राम। किसमें, सर्किट में समझ लीजिए। ये होता है आपका नेटवर्क थ्योरी में भी आपने पढ़ा होगा इसको। अगर नहीं पढ़ा हो तो यहाँ पढ़ लीजिए आपको। ठीक है, मोस्टली जो लोग होते हैं यहाँ पे उनको ये डायग्राम नहीं पता होता है, सर ये भी डायग्राम होता है। हाँ बेटा, ये भी नेटवर्क थ्योरी से डायग्राम आपका जो होता है वो ये भी डायग्राम आपको दे रखा होगा। जब बल्ब का ऑन होगा, जब इसके कितना दे देगा, 0, तब ये बल्ब का ऑन हो जाएगा। जब उसको 1 प्रोवाइड हो तो कितना बल्ब आएगा, 0 आएगा। यानी कि ये होता है नॉट गेट का बेसिक फंडा। इसका फंडा होता है, नॉट गेट का बेसिक फंडा होता है। आप ट्रूथ टेबल देख लीजिए। और ये आपका क्या हो गया, ये फॉरवर्ड हो गया, और आपका क्या होगा, सर्किट डायग्राम हो गया। अब हम बात करेंगे एंड गेट की। ठीक है, डोंट वरी, चिंता मत कीजिए, हम आपको लास्ट में सारे शॉर्टकट भी इसके प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आप बस देखते जाइए होता क्या है, मतलब ये हो क्या रहा है। ठीक है, आप बस ये देखते जाइए, है ना, और नोट करते जाइए, और अपने कानों को बस यही लगा दीजिए, ये होता क्या, बस इतना सुनिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंड गेट की। ठीक है सर, एंड गेट क्या बोलता है, एंड गेट बोलता है इट हैज 2 इनपुट और मोर, इट हैज 2 और मोर इनपुट। मतलब इसका मतलब होता है बेटा कि इसमें क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक इनपुट पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, बट नॉट गेट में केवल एक ही इनपुट होता है। कितना होता है बेटा सर, नॉट गेट में केवल एक ही इनपुट होता है, बट एंड गेट में 2 और मोर इनपुट पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो 2 से अधिक इनपुट पॉसिबल हो सकते हैं, और ये वर्क करता है जब वैल्यू कितनी होती है, हाई। जब वैल्यू कितनी होती है, हाई। हमने आपको बताया कि 1 को हम लोग बोलते हैं हाई, ठीक है, और 2 और 0 को हम लोग बोलते हैं लो। ठीक है, 0 को बोलते हैं अपन लो, और 1 को बोलते हैं अपन हाई। ठीक है, जब इसकी वैल्यू हाई होती है तो ये वर्क कर, तो ये कितना होता है, तब ये 1 होता है। जब 0 होता है तो उसको बोलते हैं लो, है ना। तो जब ये 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। ये वर्क करता है प्रोडक्ट पे, है ना। ये वर्क करता है प्रोडक्ट पे। क्या बोला मैंने, ये वर्क करता है प्रोडक्ट पे। अगर दोनों इनपुट या 2 या मोर इनपुट की वैल्यू 1 होती है, तब इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अगर 2 और मोर इनपुट में से किसी भी इनपुट की वैल्यू 0 हो गई। क्या बोला मैंने, अगर 2 या 2 से अधिक इनपुट वाला एंड गेट है, उनमें से किसी भी एक की भी अगर वैल्यू 0 हो गई, तो उस सारा इनपुट, उस सारा गेट का जो इनपुट होगा, उस सारा गेट का जो आउटपुट होगा, वो 0 दे देगा। मतलब सर, मतलब आपको पता है बेटा, मतलब मत पूछो, मतलब पूछिए। मतलब इसका होता है बेटा, अगर हम इसकी बात करें तो इसका मतलब ये होता है सर कि अगर आपने 2 इनपुट, कितना कितना इनपुट वाला, 2 इनपुट वाला एंड गेट, 2 इनपुट, हम बेसिक मान लेते हैं कि हमारे पास 2 टू दी और ए इनपुट लाइन्स है ना। इनपुट लाइन कितनी है, 2 टू दी और एन इनपुट लाइन से हम डिस्कस कर रहे हैं एंड गेट के बारे में। ठीक है, हम बात कर रहे हैं एंड गेट के बारे में। अगर हम एंड गेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने मान लिया कि एंड गेट के 2 इनपुट है। एन बराबर स्टार्टिंग में मान लिया 2, कितना मान लिया, 2 मान लिया। तो हमने मान लिया 2 इनपुट। तो इनपुट कितने हो गए बेटा, 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी, अगर हम बात करें तो 2 टू दी पावर n, 2 टू दी पावर 2 मतलब 4, 2 टू दी पावर 2 मतलब 4। यानी इनपुट कितने हो गए, 4 इनपुट हमारे हो गए। कितने इनपुट हो गए सर, यहाँ पे हमारे पास 4 इनपुट हो गए। अगर हम 4 इनपुट को ड्राइव करें बूलियन फंक्शन में, तो हमने मान लिया ए और बी 2 इनपुट हैं, और जो इसका बाई होता है वो होता है ए डॉट बी। ये होता है आपका एंड गेट में। इसका सिंबल कैसे, आपने आइसक्रीम खाया होगा, आपने क्या खाया होगा, आइसक्रीम। ठीक है, ये होता है आइसक्रीम की तरह, ये इनपुट और ये कितना बी। तो ये होता है आपका आउटपुट ए डॉट बी। ठीक है, ये होता है आपका बुलियन फंक्शन होता है इसका, और ये होता है इनपुट साइड, ये होता है एंड गेट का आउटपुट साइड। क्या होता है, इसको हम बोलते हैं एंड गेट। ठीक है, आपको बेसिक से बेसिक पढ़ा रहे हैं बिल्कुल। अभी क्या बात कर रहे हैं, हम बेसिक की बात कर रहे हैं बेटा, अभी हाई लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, बस अभी बेसिक की बात कर रहे हैं कि एंड गेट क्या होता है, उसमें कितने इनपुट होते हैं। अगर सर 2 मतलब मिनिमम इनपुट 2 होते हैं एंड गेट में, मिनिमम जो इनपुट होते हैं वो 2 होते हैं। अगर हम इनपुट की बात करें, इनपुट साइड की बात करें, तो एंड गेट में मिनिमम इनपुट कितने होते हैं, 2 होते हैं। आउटपुट कितने होते हैं, ओनली 1 होता है। इनपुट सर कितने हो सकते हैं, कितने भी एंड गेट में कितने भी पॉसिबल होते हैं, 2 4 6 कितने भी आप लगा दो, कितने भी पॉसिबल होते हैं इनपुट। बट आउटपुट केवल एंड गेट में एक ही होता है, आउटपुट एक ही होता है। इनपुट कितने भी हो सकते हैं। सर ये वर्क कैसे करता है, जब सारे इनपुट की वैल्यू हाई हो। क्या बोला मैंने,
अगर सारे इनपुट्स की जो वैल्यू अगर हाई होती है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, हाई होती है। अगर एक भी इनपुट की वैल्यू जीरो हो गई, अगर एक भी इनपुट की वैल्यू जीरो हो गई तो उसका मतलब होता है लो वैल्यू। कितनी होता है बेटा, लो वैल्यू। अगर उसकी वैल्यू लो हो गई इसका मतलब होता है कि जीरो हो गई। अगर जीरो हो गई तो उसका कितना होता है बेटा, जीरो। अगर इनपुट इनपुट हो गया तो उसका मतलब होता है कि एंड गेट हमेशा जीरो दे देगा आपको, है ना, जीरो अंडर। जैसे अगर हम बात करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी पॉसिबल है, तो जीरो जीरो, जीरो वन और वन जीरो और वन वन, है ना, ये होते हैं टू दी पावर कितना, टू दी पावर टू। ये होते हैं चार इनपुट होते हैं आपके, कितने होते हैं, चार। ये होते हैं पॉसिबल वैल्यू, इसको बोलते हैं जीरो जीरो। ये होता है आपका वन, ये होता है आपका टू, ये होता है आपका थ्री। तो यहाँ पे जीरो और कितना वन और कितना टू, कितना थ्री। अगर सर ये कैसे आता है, ये अपने बेसिक मतलब अगर हम बात करें मतलब क्या बोलते हैं बाइनरी नंबर की बात करें तो वो वैल्यू आती है कितने, जीरो से आर माइनस वन हो जाती है, जीरो से आर माइनस वन। आर क्या होता है, नंबर ऑफ इनपुट। अगर हम बात करें कितने इनपुट है, चार, तो यहाँ पे आप रखो चार। अगर यहाँ पे चार रखोगे तो चार माइनस वन कितना होता है, तीन। तो जीरो से तीन, यानी कि जीरो से तीन तो जाएगा, कितना हो जाएगा, जीरो से तीन। तो काउंट कर लीजिए, जीरो वन टू थ्री। इसको हम बोलते हैं जीरो जीरो को बोलते हैं जीरो, जीरो वन को बोलते हैं वन, और टू को बोलते हैं वन जीरो, और थ्री को बोलते हैं वन वन। कितना बोलते हैं बेटा, थ्री को बोलते हैं, और वन वन। ये आपको वैसे तो आता होगा, जो भी बच्चा मतलब इंजीनियरिंग में होगा, जिसको इससे पहले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको होगा, तो आपको ये पता होगा कि जीरो जीरो को जीरो बोलते हैं, जीरो वन को वन बोलते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, और वन जीरो को टू बोलते हैं, और वन वन को थ्री बोलते हैं। ये होता है डिजिटल का बेसिक फंडा। ठीक है सर, आप बस आउटपुट बहुत दीजिए। सर ये तो मैंने पढ़ लिया, आप बस आउटपुट बताइए। ठीक है, हम बात कर लेते हैं आउटपुट की, है ना। हमने कहा कि अगर किसी भी इनपुट की वैल्यू जीरो हो गई, यहाँ पे वो जीरो इंटू जीरो कितना आता है बेटा, जीरो। अगर किसी भी इनपुट की वैल्यू आपको बस ये देखना है, बिगो मारो गोली। अगर एक वैल्यू आपको जीरो मिल जाता है एंड गेट में, अगर आपने एक वैल्यू को जीरो देख लिया, दूसरे वैल्यू को देखने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपने पहले को देख लिया जीरो, दूसरों आंखें बंद करो, मान लो कितना जीरो आंसर आएगा इसका, मतलब जीरो आउटपुट आएगा। जीरो और वन, मतलब वन को अपन देखेंगे, जीरो मतलब वन, जीरो मतलब जीरो वन मतलब जीरो, और वन जीरो। आप सेकंड में देख लो जीरो है और दूसरा वन है, तो वन जीरो कितना आता है, जीरो आता है। ये किसका होता है, एंड गेट का। और वन वन यानी कि दोनों इनपुट कैसे हाई हैं। मैंने कहा था कि अगर दोनों इनपुट हाई होते हैं तो कितना वैल्यू आता है, वन आता है। कैसे, कितना आता है बेटा, वन। कितना आता है बेटा, वन। अब सर इसको इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक ए इंटू बी को मल्टीपल तो आपको आती होगी। जैसे आपको दो इंटू दो कितना होता है, दो इंटू आपको चार होता है, तीन इंटू कितना होता है, दो सिक्स होता है, और फोर इंटू टू कितना होता है, एट होता है। ये आपको बेसिक। तो वन इंटू जीरो, वन इंटू जीरो जीरो होता है, जीरो इंटू जीरो कितना होता है, जीरो होता है, वन इंटू वन कितना होता है, वन होता है, और जीरो इंटू वन कितना होता है, जीरो होता है। ये होता है ए इंटू बी। अगर हम बेसिक की बात करें, अगर हम बेसिक मल्टीप्लाई की बात करें, तो ये भी आपने पढ़ा होगा कि टू इंटू टू फोर होता है, टू इंटू थ्री, थ्री इंटू सिक्स होता है, फोर इंटू एट होता है। और ऐसे ही ये होता है कि यहाँ पे वन इंटू जीरो जीरो होता है, जीरो इंटू समथिंग जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो। ठीक है, तो जीरो को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे। ये हमने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा है, कक्षा टू सेकंड क्लास में पढ़ाया जाता है। तो जीरो जीरो इंटू जीरो कितना होता है, जीरो होता है, वन इंटू वन कितना होता है, वन होता है। ये हमारा ये जो होता है वो प्रोडक्ट पे काम करता है, एंड गेट। ठीक है, आपने एंड गेट के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, और वन इंटू जीरो कितना होगा, जीरो का, वन इंटू वन कितना होगा, वन। ये होता है आपका ये आपका कितना होता है, वन इंटू कितना होता है, वन होता है। ये आपका होता है एंड गेट का ट्रुथ टेबल। यहाँ पे सर हम बात कर लेते हैं, अगर यहाँ पे जीरो जीरो होगा, कितना होगा, जीरो जीरो होगा। अगर जीरो जीरो होगा तो एंड गेट का कितना होगा, जीरो होगा। वन जीरो होगा तो कितना होगा, वन जीरो होगा। जब अगर इनपुट एक वन होगा, दूसरा कितना होगा, जीरो, तब भी कितना होगा, एंड गेट का इनपुट जीरो होगा। है बस समझ में। अगर सर तीनों इनपुट कितने, दोनों इनपुट कितने हो गए, वन हो गए। दोनों इनपुट कितने हो गए बेटा, वन। अगर दोनों इनपुट वन हो गए, ए और बी, आपको पता है कि एंड गेट जब जब दोनों इनपुट हाई होते हैं तो इसकी जो वैल्यू होती है वो वन इसको दे देता है आपको, है ना। इसके मतलब होता है कि एंड गेट हमेशा वन वन पे काम करता है। मतलब होता है अगर दोनों इनपुट हाई वैल्यू है तभी आपको वन देगा, आइदर इसलिए, अन्यथा आपको वन नहीं देगा। ये होता है एंड गेट का टेबल टू इनपुट का। अगर हम थ्री इनपुट की बात कर लें, अगर ये आपको समझ में आ गया, अगर हम थ्री इनपुट की बात कर लें तो सर क्या होता है, देखिए अगर हम थ्री इनपुट की बात करेंगे
ठीक है, चिंता मत कीजिए, आपको बस बने इस लेक्चर में। अगर आपने ये देख लिया तो आपको दूसरा लेक्चर देखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं जब इनपुट कितने होना चाहिए, 3, है ना। जब इनपुट हो 3, कितना हो बेटा, जब हमने मान लिया कि इनपुट लाइन हमारे पास कितनी है अभी 3, कितनी आ गई 3, तो इसके टोटल इनपुट कितने होगा, टोटल जो इनपुट होते हैं 2 to the power m, यानी 2 to the power 3 कितना हो गया, 8 हो गए, कितने हो गए 8। इसके क्या होता है, इसके पास देखो शॉर्टेज क्या होती है, ए बी सी, हमारे पास 3, उस टाइम पे कितने थे 2, तो हमने उस टाइम पे 2 वेरिएबल लिए थे ए और बी। जब हमारे पास कितने इनपुट है, 3 इनपुट है, मतलब ए बी सी, तो हमने इसको क्या क्या कर लिया, एक सी बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका जो आउटपुट होता है वो होता है बाई बोथ साइड सेम होता है, ए इंटू बी इंटू सी। आया समझ में। ठीक है, अब हमने मान देखो 4 टाइम लिखो 0 0 0 0 0 0, फिर 4 टाइम 1 1 2 3 4 लिख लिया। अब यहाँ पे लिखो 2 टाइम 0 0 0 0, ठीक है, 2 टाइम 0 0 1 1 0 0 1 1। अब इसको अल्टरनेट कर दो, अल्टरनेट मतलब होता है पहले 0 फिर बाद में 1, लेकिन 0 1 0 1 0 1 0 1। आज समझ कैसे, पहले हमने इसको क्या कर लिया, 4 टाइम क्या कर दिया, इसको 4 टाइम 0 0 लिख दो, फिर 4 टाइम क्या कर दो 1 लिख दिया। अब 2 टाइम 0 लिख दो, 2 टाइम 1 लिख दो। ठीक है, ये हो गया आपका इनपुट लाइन। कैसे लिखते हैं नहीं पता तो ऐसे लिख लो कि हमने 4 टाइम 0 4 टाइम 1 1 लिख लिया, 2 टाइम 0 2 टाइम 1 2 टाइम 0 2 टाइम 1। अब इसको लिख लो 1 टाइम 0, अल्टरनेट कर दो इसको, मतलब पहले 0 आएगा फिर 1 फिर 0 फिर 1, है ना। ये होता है आपका लिखने का तरीका। कि अगर आपको नहीं पता कि 3 इनपुट का टेबल हम कैसे बनाते हैं, तो याद रखना कि जो स्टार्टिंग का होता है उसको बोलते हैं 0 0। जब आपने 0 को 4 टाइम कर दो, 0 1 को 4 टाइम कर दो। ठीक है, ये आपका ये लिखने का तरीका होता है। और बी को कैसे लिखते हैं अपन, बी को अपन लिखते हैं स्टार्टिंग के 2 बार, मतलब स्टार्टिंग का 2 0 फिर 2 1 फिर 2 0 फिर 2 1, फिर तीसरे जो सी इनपुट होता है उसको लिखते हैं अल्टरनेट में, मतलब 0 1 0 1 करके लिखते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी आउटपुट की बात करें, अब हम इसकी आउटपुट की बात करें सर। ठीक है, अगर हम इसकी आउटपुट की सर बात करें तो कितना आएगा, देखो हम आपको इसको आउटपुट के बारे में बता चुके हैं ऑलरेडी कि जब भी वैल्यू हाई होती है तब एक देता है 1 देता है, आगे कितना देता है ये 0। ये एंड प्रोडक्ट पे काम करता है आपको, मतलब गुणन विधि। फिर आपको ये 0 0 क्या होता है, जो मतलब अगर किसी प्रोडक्ट पे काम करता है बस। ठीक है, आप देखो बेटा, यानी कि 0 0 0 कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 कितना आएगा 0, एक भी 0 0, एक भी 0 यस 0, एक भी 0 यस 0, एक भी 0 यस 0, मतलब 1 1 कितना आएगा बेटा, यहाँ पे 1 1 बनेंगे, लास्ट में क्या कितना आएगा, केवल बनाएगा। इसका मतलब होता है ये आपका होता है ट्रुथ टेबल, मतलब 0 0। अगर इसको देखो इसे देखो, अगर आपको इसको कर दो, ठीक है, तो ये आपका होता है सर जी, है ना। तो ये आपका ये सब एग्जाम से बहुत बार बहुत इजी होता है क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन आपको बहुत आसान बना दें, चिंता मत करो। तो 0 0 0 3 टाइम कितना होगा, 0 0 0 0 1, एक भी इनपुट 0 तो कितना 0 आएगा, लास्ट में तीनों वैल्यू हाई है तो 1 आ गया। ठीक है सर, ये इनपुट इसका लॉजिक सिंबल ये लो, इसका लॉजिक सिंबल ये लो आपका। ठीक, ये होता है आपका लॉजिक ए बी सी, ये यहाँ तक होता है आपका, ये होता है आपका एंड गेट, ये आपका होता है एंड गेट। कितना होता है बेटा, एंड गेट, इसको बोलते हैं बाई, इसका होता है ए डॉट बी डॉट सी। ठीक है, ये आपका होता है, ये होता है आपका बुलियन फंक्शन होता है, ये आपका होता है एंड गेट का टेबल, 3 इनपुट एंड गेट, इसको बोलते हैं 3 इनपुट एंड गेट, इसको बोलते हैं 3 इनपुट एंड गेट। ठीक है, ये आपका हुआ 3 इनपुट एंड गेट हो गया, ये आपका लॉजिक सिंबल हो गया, और आपका हुआ ट्रुथ टेबल हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं 3 इनपुट, इसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल बोलते हैं इसको ना, ट्रुथ टेबल को बोल देते हैं। ठीक, ये आपका होगा इनपुट, ये होगा आपका आउटपुट। अब हम बात करेंगे अपन तीसरे बेसिक गेट की, इसको बोलते हैं ओवर गेट। ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि इनके ये बेसिक गेट होते हैं, इसके बिना आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है उसको तो आप टच भी नहीं कर सकते। तो आपको ये सीखना इंपॉर्टेंट होता है कि एंड गेट, ओवर गेट, नॉट गेट ये क्या होते हैं, यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, उनके शॉर्टकट्स भी सिखाएंगे, उनके लॉजिक फंक्शन भी सिखाएंगे आपको। चिंता मत करो, बस आप सीखते जाइए धीरे धीरे कि क्या होता है। ठीक है ना। और अगर वीडियो लाइक अच्छा लग रहा है
तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि हमें भी लगे कि बच्चों को वीडियो लाइक अच्छा लग रहा है और वीडियो मतलब उनको अच्छा लग रहा है। तो इसलिए हम आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे इसी चैनल पे, ठीक है। हम आपको सारा डिजिटल मॉनिटर के बारे में बताएंगे क्या क्या होता है। अगले अभी हम आने वाले लेक्चर में अपने कॉम्बिनेशन सर्किट होता है, क्या होता है, आने वाले लेक्चर में बुलियन फंक्शन के में और लाइक सीक्वेंशियल सर्किट ADDAC वो क्या होता है। और फिर आपको अगर आपको जैसे आपको सीखना है कि क्या बोलते हैं कि बाइनरी कोड क्या होता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, अगर आपको ये भी सीखना तो कमेंट में कमेंट कीजिए, हम उस पर भी वीडियो आपको लाएंगे, ठीक है। बट आप चिंता मत कीजिए, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, वो भी आसान भाषा में, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने तीसरे बेसिक गेट के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवर गेट। क्या बोलते हैं? ओवर गेट। आज हम बात करेंगे आपके थर्ड लॉजिक गेट पे, जिसको हम बोलते हैं ओवर गेट। क्या बोलते हैं बेटा? ओवर गेट। ये सर ओवर गेट क्या होता है? ओवर गेट होता है इसमें भी मिनिमम दो इनपुट हो सकते हैं, मैक्सिमम इनपुट कितने भी हो सकते हैं सर। ये होता है एडिशन पे काम करता है, मतलब जोड़ पे काम करता है। इसका मतलब होता है कि जब भी किसी भी इनपुट की वैल्यू 1 होती है, दोनों में से दो ही, मिनिमम तो दो ही होते हैं एंड ओवर गेट में, मैक्सिमम कितने भी इनपुट हो सकते हैं, बस आउटपुट एक ही होता है, ठीक है। ये होता है आपका ओवर गेट, ठीक है। तो हम बात करते हैं ओवर गेट के बारे में, ठीक है। तो अगर हम ओवर गेट के बारे में बात करें बेटा, तो ओवर गेट क्या होता है बेटा? ओवर गेट में दो इनपुट हो सकते हैं, ठीक है। तो इससे पहले हम एक चीज और बात कर लें, इसमें क्या होता है, इसमें हम एंड गेट की बात, एंड गेट का एक बात बताना आपको भूल गए, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या होता है, ठीक है। इसका आपको नेटवर्क भी साथ में पढ़ते रहिए, मस्त रहिए जिंदगी में, है ना। जिंदगी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए आपके, ठीक है। बस अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। अपना कमेंट कर दीजिए। अगर आपको कोई डाउट आती है तो ये होता है ए आपका इनपुट बी, ठीक है। तो ये ऐसा भी क्वेश्चन बहुत बार आता है, ये आपका प्लस माइनस बैटरी, ये आपका लगा था BCC, ठीक है। ये आपका होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट? अगर आपने ए को बंद किया तो बी ऑन रहेगा, अगर आपने बी को बंद किया तो कितना रहेगा? ए ऑन रहेगा। अगर आपने इनमें से एक भी स्विच को ऑन कर, स्विच को बोलते हैं, ये स्विच होते हैं। अगर इनमें से किसी भी स्विच को आपने ऑफ कर दिया तो वैल्यू कितनी होगी? 0। जब तक कि आप इसके दोनों स्विच को ऑन ना कर दें, जब तक कि इसके दोनों स्विच को आप क्लोज ना कर दें, जब तक आप इसके दोनों स्विच को क्लोज करेंगे तभी इसका आउटपुट बंद होगा। अगर आपने इसमें से एक भी स्विच को ऑफ कर दिया, या फिर एक भी स्विच को ऑफ किए बिना ही ऑफ नहीं किया, तो इसके जो आउटपुट होगा वो कितना रहेगा? 0। मान लो कि आप बोले सर ए को बंद कर दीजिए, तो बी कितना रहेगा? बी कितना रहेगा? ओपन सर्किट रहेगा। और ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता। ये होता है बेसिक रूल। KVL KCL आपने पढ़ा होगा नेटवर्क में, ठीक है। तो नेटवर्क में होता है कि अगर एक भी अगर ओपन सर्किट है तो ओपन सर्किट में वोल्टेज तो लगा रहेगा, लेकिन उसमें जो करंट फ्लो होता है वो 0 होता है। कितना होता है बेटा? ये होता है बेसिक सर्किट होता है नेटवर्क का, ठीक है। ये बेसिक रूल होता है नेटवर्क का, तो कितना होता है? 0 होता है। अगर आप दोनों को स्विच कर रहे हैं, इसको भी बंद दे रहे हैं, अगर आपने दोनों को भी क्या कर दिया, दोनों को आपने बंद कर, यहाँ पे जो आपको जो बल्ब लगा है, जो आपका यहाँ पे जो बल्ब लगा है वो क्या रहेगा? ऑन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑन। अगर आपने जो बल्ब को आपने जो क्या किया, आपने अगर दोनों स्विच को ऑफ कर दिया, तो इसका मतलब होगा कि आपको जो बल्ब होगा वो ऑन हो जाएगा। क्यों? तो बेटा ऑन हो जाएगा। अगर आपने इसमें से एक भी स्विच को ऑन कर एक भी स्विच, अगर दोनों में से किसी एक को ऑन किया और एक को ऑन नहीं किया, आपने एक को बंद किया, एक को बंद नहीं करना भूल गए, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? तो आपका जो ये होगा, जो आपका जो बल्ब होगा वो क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। जब तक कि ये दोनों क्या ना हो जाए, दोनों के दोनों जो स्विच है ऑफ ना हो जाए, तब तक ये जो सर्किट है, इस सर्किट जो वैल्यू होगी वो कितनी रहेगी? आपकी 0 रहेगी। अगर आपने दोनों स्विच को ऑफ कर दिया तो इसका मतलब ये रहा कि इसका मतलब ये रहा, अगर आपने दोनों को ऑफ कर दिया तो इसका मतलब ये रहा बेटा कि इसकी जो वैल्यू है वो 1 आने वाली है। इससे मतलब है कि जो आपका जो यहाँ पे जो बल्ब लगाया है आपने वो ऑन हो जाएगा। अगर हम इसको जोड़ दें किससे? अगर हम इसको जोड़ दें अपने वेन डायग्राम से, किसी और को जोड़ दें वेन डायग्राम से, अगर हम इसको मैथमेटिक्स के वेन डायग्राम से जोड़ देते हैं,
इसका मतलब होता है कि वेन डायग्राम से यहाँ पर सिर्फ ये आपको कोई नहीं बताएगा। अगर हम इसको वेन डायग्राम से जोड़ देते हैं एंड को, अगर तो इसका मतलब ये होता है कॉमन एरिया। क्या होता है बेटा? कॉमन। आपने कक्षा 10th 12th में पढ़ा होगा, ये होता है वेन डायग्राम। अगर ये ए और ये बी, तो इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। क्या बोलते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम लोग बोलते हैं एंड। क्या बोलते हैं? एंड। ये होता है आपका लॉजिक गेट, है ना। ये कंप्लीटली एंड गेट का लॉजिक गेट ये होता है ना। इससे ज्यादा पेपर में कुछ नहीं पूछता एंड गेट के बारे में। और इतना मैं गारंटी से लिख के रखता हूँ कि आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा कि एंड गेट में इतना ज्यादा होता है। सर एंड गेट में ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी होता है और ये भी होता है, ये तो कोई नहीं बताएगा आपको। ये होता है नेटवर्क का और ये होता है वेन डायग्राम मतलब मैथमेटिक्स का। हमने सबको मिक्स कर दिया यहाँ पे, मैथ में मिक्स कर दी, नेटवर्क में मिक्स कर दिया और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिक्स कर दिया। हम यहाँ पे बिंदास में आपको पढ़ा रहे हैं, एकदम बिल्कुल फ्री हो गया, आप बस पढ़ते रहिए, है ना। तो ये क्या होता है, इसको अगर इसको शॉर्ट में बनाए, ठीक है, अगर इसको शॉर्ट की बात करें तो इसके हम शॉर्ट की अगर बात करें तो इसको शॉर्ट क्या होता है, ये आपका होता है इसका डायग्राम 2 इनपुट, ये आपका बी, ये इसका होता है एंड गेट होता है। क्या होता है बेटा? ये आपका एंड गेट होता है, इसका आउटपुट ना होता है बाई, ये होता है आपका ए इंटू बी होता है। ठीक है, इसकी बात करें सर, अगर इसको हम नेटवर्क से जोड़ दें तो नेटवर्क का डायग्राम इसका कुछ ऐसा होता है। तो इसका नेटवर्क का कुछ इसका डायग्राम जो बात करें तो इसका नेटवर्क का डायग्राम कुछ ऐसा होता है। या मैंने क्या लगा दिया अपने अपने लिए एक बल्ब लगा दिया जो ऑन हो जाएगा, इसके लिए, जिसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया ए और बी, ये क्या हो गया प्लस और माइनस, ये हो गया बी सी सी। ठीक है, ये हो गया बल्ब। अगर इसमें से एक भी स्विच ऑन ऑफ करना आप भूल गए तो उसका मतलब होता है कि बल्ब ऑन नहीं होगा। जब तक कि आप दोनों स्विच को ऑफ नहीं करेंगे तब तक बल्ब ऑन नहीं होगा, तब तक हमको आउटपुट 1 नहीं मिलेगा। ठीक है, तीसरी हम बात करते हैं इसके वेन डायग्राम के ऊपर। वेन डायग्राम जिसका होता है ऐसा होता है, इसको ऐसे कर दीजिए, ये होता है कॉमन एरिया। इसको हम लोग पढ़ते हैं इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं कॉमन एरिया, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। ये आपका होता है 2 इनपुट एंड गेट। ठीक है, ये इससे ज्यादा आपके नेटवर्क, इससे ज्यादा आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड गेट में कुछ नहीं आता बेटा। ये याद रखना कि ये एंड गेट होता है, इसका ये भी एंड गेट का ही सर्किट है, एंड गेट का ही सर्किट है। और ये मैथमेटिक्स एंड गेट का ही वेन डायग्राम, इसको हम बोलते हो वेन डायग्राम, इसको आप बोलते हो वेन डायग्राम से समझाइए। तो ये होता है वेन डायग्राम किसका? एंड गेट का। ठीक है, तो ये होता है एंड गेट का वेन डायग्राम। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपन ओवर गेट के बारे में। ठीक है, ये होता है इसका एंड गेट का बेसिक आइडिया। अब हम बात करेंगे ओवर गेट। ठीक है, ओवर गेट से क्या होता है, अभी इससे पहले हमने आपको बताया था कि जो ओवर गेट है वो क्या करता है, एडिशन पे काम करता है। ठीक है, जो ओवर गेट है आपका वो एडिशन पे काम करता है। इसका मतलब होता है सर, जब इनपुट अगर अगर दोनों इनपुट, मिनिमम इनपुट कितने होते हैं एंड ओवर गेट में? 2 होते हैं। अगर एंड गेट सॉरी ओवर गेट में मिनिमम इनपुट 2 होते हैं, दोनों में से अगर एक का भी वैल्यू 1 हो गया, एक का भी वैल्यू हाई होगा, तो उसके आउटपुट होगा वो कितना होगा? हाई होगा। अगर दोनों में से एक का भी वैल्यू हाई हो गया तो उसका वैल्यू कितना होगा? हाई होगा। क्या होगा? हाई होगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं ओवर गेट की अपने। तो ओवर गेट जो टेप वो होता है बुलियन वो होता है y बराबर a प्लस बी। इसका मतलब होता है अगर एक भी, ये होता है एंड गेट का आउटपुट, ये होता है एंड गेट का बुलियन बुलियन फंक्शन होता है। क्या होता है बेटा? ये बुलियन फंक्शन होता है इसका एंड गेट का। ठीक है, इसको हम बात कर लेते हैं बेटा, एंड गेट के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है, हमको पता है कि इनपुट जो होते हैं गेट्स, लॉजिक गेट्स के, वो कितने होते हैं? 2 टू द पावर n होते हैं। अभी मैंने आपको पढ़ाया था एंड गेट में, नॉट गेट में और एंड गेट में। ठीक है, तो ये होता है एड। ठीक है, ये होता है इनपुट। ठीक है, ये क्या होता है बेटा? ये इनपुट होता है। अब हम बात करते हैं कि एंड, हमने मान लिया कि एंड एंड सॉरी ओवर गेट के स्टार्टिंग में जो आपने इनपुट उसको दिए वो 2 दे दिए। कितने दे दिए? 2 इनपुट दे दिया आपने ओवर गेट को। ठीक है, अगर आपने ओवर गेट को 2 इनपुट दे दिए तो सर यहाँ पर आ जाइए, टोटल इनपुट कितनी होगा? टोटल इनपुट से होगा 2 टू दी पावर 2 यानी कि मतलब 4। कितना होगा? 4। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि कोई एंड गेट है। एंड गेट कितना होता है इसका? आइसक्रीम का दूसरा मतलब ये होता है आपका एंड गेट। क्या होता है ये आपका होता है एंड गेट। ये होता है ए इनपुट, ये होता है आपका बी इनपुट, ये आपका होता है वाई बराबर ए प्लस बी। ठीक है, ये होता है आपका एंड गेट। ये होता है आपका इनपुट साइड और ये आपका होता है आउटपुट साइड। ये क्या होता है आपका? आउटपुट साइड होता है। अगर हम मान लेते हैं इसको, अगर हम ट्रुथ टेबल बनाए, क्या बनाए इसका? ट्रुथ टेबल को बनाया, हम इसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल्स को अगर हम बात करें तो यहाँ पे ए और यहाँ पे क्या
बी दे दो। अगर हम देखो 0 0 0 1 1 0 1 1, ये हमको पता है कि टू दो इनपुट में ये होता है, ठीक है। तो ये आपको हमने कहा, हम इसको अपने दिया बाई, बाई होता है ए प्लस बी, कितना होता है बाई, ए प्लस बी होता है, ठीक है। ये हमारा होता है आउटपुट, क्या होता है हमारा, ये होता है आउटपुट, ये हमारा होता है इनपुट। इसमें और गेट में, इसमें होता है बेटा और गेट में, ये होता है। अब यहाँ पे देखो कि 0 0 अगर आपने इसको इनपुट दिया, क्या दिया, दोनों वैल्यू कितनी है 0, तो 0 प्लस 0 कितना होता है बेटा 0 होता है ओवर गेट में, ठीक है। और 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 अगर एक भी इनपुट हाई हुआ, अगर एक भी इनपुट क्या हुआ हाई, अगर एक भी इनपुट हाई हो गया तो इसका मतलब होता है कि जो हमारा ओवर गेट है वो वैल्यू कितनी देता है, हाई देता है हमको। अगर एक भी इनपुट कितना हो गया हाई हो गया तो कितना होता है आउटपुट हाई होता है। 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना 1 आता है। सर 1 प्लस 1 2 होता है, लेकिन बूलियन अलजेब्रा में 1 प्लस 1 को अपन 1 बोलते हैं, कितना बोलते हैं 1, कितना बोलते हैं बेटा 1 बोलते हैं। ये आपका होता है ट्रुथ टेबल किसका, ओवर गेट का, ठीक है। ये होता है ओवर गेट। यहाँ पे देखो अगर हमको यहाँ पे जो जो हाई जो इसमें मतलब जो मेन जो डिपेंड करता है वो करता है 1 पे, एंड एंड किस पे डिपेंड करता है 0 पे। अगर एक भी इनपुट एंड में 0 हुआ, कितना हुआ बेटा, हम आपको इसलिए बता रहे कि आपको यहाँ पर ये समझ में आ जाए और आगे जब भी हम आपको क्वेश्चन सोल्व करवाएं तो आपको वहां दिक्कत ना हो, एक भी परसेंट आपको डाउट लेस, आपको जो माइंड होता है डाउट लेस होना चाहिए। जब भी माइंड डाउट लेस होता है तभी पढ़ाई क्या होती है, परफेक्ट होती है, और तभी आप अच्छी से सीख पाते हो और अच्छी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हो। दिमाग को प्रेशर कुकर मत बनाओ, दिमाग को ऐसे डेडिकेट करो कि आपको सारे क्वेश्चन, सारे थ्योरम और सारे लॉजिक दिमाग में घुस जाए। बस आपको रटने रटाने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और हम आपको सारा नॉलेज देते रहेंगे इसी टाइप से, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इस लॉजिक की बात कर लेते हैं बेटा। तो अगर ट्रुथ टेबल में ओवर गेट की बात कर रहे हैं अपन, अगर ओवर गेट में एक भी इनपुट 1 हो गया, एक भी इनपुट कितना हुआ 1, अगर एक भी इनपुट कितना हुआ 1, दूसरे से हमको मतलब नहीं है ना, दूसरे इनपुट से हमको मतलब नहीं है, ओवर गेट में दूसरे इनपुट से हमको मतलब नहीं रहता। अगर एक भी इनपुट कितना हुआ 1, अगर एक भी इनपुट ओवर गेट में 1 हो गया तो आउटपुट कितना होता है बेटा, आउटपुट 1 दे देता है, ये कितना देता है 1। अगर दोनों इनपुट कितने हैं 0, अगर दोनों इनपुट कितने होते हैं 0 तो कितनी को देता है 0 देता है। ये याद रखना बस कि एंड गेट काम वर्क करता है कितने पर 0 पे काम करता है। अगर सारी वैल्यू कितनी हो गई 0, अगर 0 अगर मतलब एंड गेट में किसी भी इनपुट की वैल्यू 0 हो गई तो सारी वैल्यू कितनी होगी, मतलब पूरा उसका आउटपुट कितना होगा 0 होगा। और ओवर गेट में ऐसा नहीं होता है, ओवर गेट में अगर किसी भी इनपुट की वैल्यू 1 हो गई तो वैल्यू हमको 1 दे देता है। ये हमारा होता है ओवर गेट का ट्रिक, ठीक है। अगर हम बात करें थ्री इनपुट और गेट की, अब हम बात करेंगे 3 इनपुट और गेट की बात कर लेते हैं बेटा। अगर हम 3 इनपुट और गेट की बात कर लेते, चलो आओ, ये आपका था 2 इनपुट और गेट। अगर हम बात करें 3 इनपुट और गेट की तो वो कैसा दिखेगा हमको, सर 3 इनपुट आउट गेट की, 3 इनपुट और गेट की बताइए सर, ठीक है। अगर हम बात करेंगे 3 इनपुट और गेट की बात करें तो 3 इनपुट अगर हम बात करें, हमारे पास एन की वैल्यू कितनी आ गई, एन की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, कितनी आ गई बेटा, एन की वैल्यू 3 आ गई। और हम 3 इनपुट और गेट की बात कर रहे हैं, कितने बात कर रहे हैं 3 इनपुट और गेट की बात करें तो हमारे पास पता है कि 3 इनपुट हमारे लॉजिक गेट का होता है 2 टू दी पावर n, 2 टू दी पावर कितना होता है 3, मतलब 8, कितना होता है 3। आओ सच ये आपने ओवर गेट में सिखाई थी, वैसे हम दे सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो बेटा, चिंता मत करो, है ना। कैसे कैसे जो इसका आउटपुट होगा वो होगा a प्लस बी प्लस सी, कितना हो a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे देखो 4 बार 0 रिपीट करो, 4 बार 0 लिख लिया, 4 बार 1 रिपीट करो, रिपीट कर दिया, 2 बार 0 रिपीट करो, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, ठीक है। तो ये देखो 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 0 और 2 बार 1, अल्टरनेट कर दो 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। अगर हम बात करें ये होता है आपका, देखो ठीक है, ये आपके कुछ फंक्शन हो गए, ये आपके इनपुट्स हो गए सारे, ठीक है। कैसे ट्रिक, अगर आपको ये ट्रिक जाननी है तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से, जो लोग नए मतलब जो स्किप करने की कोशिश कर रहे हैं उनको समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग से पूरा वीडियो देखें तभी समझ में आएगा आपको कि सारा जो लॉजिक गेट होता है ये ऐसा मतलब ये ऐसा आपका फंक्शन होता है, ये आपका ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर जो मतलब
जो हर एक पॉइंट होता है उसके प्रीवियस पॉइंट से अटैच्ड होता है। तो आप इस वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप इस वीडियो को स्किप कर रहे हैं और जल्दबाजी में देखो तो आपको ये वीडियो समझ में आने आएगा ही नहीं। अगर आपको ये वीडियो समझना है और इसको अच्छे से करना है, सारे क्वेश्चन हल करने हैं, तो वीडियो को स्किप ना करें। ये हमारा सजेशन रहेगा, फिर आपकी मर्जी, ठीक है। तो अगर हम बात कर लेते हैं इसके आउटपुट की, एक भी इनपुट, एक भी यहाँ पे देखो तीनों में से किसी का इनपुट कितना हुआ, किसी का इनपुट 0, सभी का इनपुट कितना है 0, तो बनाएगा। यहाँ पे देखो इसका इनपुट कितना है 1, हम कब बन देखा तो बन देगा। ये देखो बंद रखा है, इसका बी का इनपुट कितना आएगा, बनाएगा। और यहाँ पे तो यहाँ भी बन, यहाँ भी बन, कितना होगा बन, कितना होगा बेटा बन, कितना होता है बन होता है। यहाँ पे देखो बन कितना हुआ, बन कितना हुआ बन होगा। तो 1 + 1 कितना, यहाँ पे देखो बन आएगा। और एक भी इनपुट कितना हुआ बन हुआ, तो कितना आएगा बन आएगा। एक भी इनपुट, सारे इनपुट बन, तो कितना आएगा बन। ये आपका होता है ओवर गेट का टेबल। ये होता है आपका ओवर गेट का टेबल। जब इनपुट कितने हों 3, सर इसका लॉजिक फंक्शन तो बन गया, इसका आप वो बना दीजिए। गेट तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखो ये आपका ए इनपुट, ये आपका बी और ये आपका सी। ये होता है आपका बाई, होता है ए + बी + सी। ये आपका होता है आउटपुट साइड, ये आपका क्या होता है इनपुट साइड होता है। ये आपका होता है 3 इनपुट ओवर गेट। ये तो थे हमारे बेसिक गेट्स। क्या थे हमारे बेसिक गेट्स थे। हाँ सर इसकी इलेक्ट्रिक डायग्राम तो हमने इसका नेटवर्क तो आपने बनाया नहीं। आओ इसके बाद नेटवर्क क्या होता है, ठीक है। इसके ये आपको नोट कर लिया। अब हम बात करें, अब हम इसके बात करेंगे बेटा नेटवर्क के बारे में, ठीक है। नेटवर्क और वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं इसका, ठीक है। इसका वेन डायग्राम और इसको क्या क्या मतलब वेन डायग्राम और क्या बेटा वेन डायग्राम, उसको नेटवर्क कैसे अपन बनाते हैं, ठीक है। ये कैसे वर्क करता है, ये वर्क करता है ऐसे। वो क्या होता है सीरीज में, ये होता है पैरेलल में। कैसे होता है सर, ये होता है पैरेलल में। कैसे होता है ये पैरेलल में ये यहाँ पे बात कर लो इसकी। तो यहाँ पे ये क्या होता है प्लस माइनस, और ये क्या होता है फंक्शन, ये होता है प्लस माइनस। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये आपको हमने मान लिया क्या, ये हमारे पास बल्ब है और हमने A + B दे दिया इसको बल्ब को। ये आपका A है और आपका B है, ठीक है। ये होता है आपका BCC और ये माइनस। ये होता है आपका क्या, और ये होता है नेटवर्क। यहाँ पे करंट फ्लो कर दो। ये आपका होता है क्या होता है बेटा, ये क्या होता है, ये होता है नेटवर्क होता है ओवर गेट का। किसका है ये ओवर गेट है। क्या है बेटा, ये ओवर गेट है और कुछ नहीं है ना। कंफ्यूज मत हो जाना कि सर डिटेल से नेटवर्क में चले गए, नहीं। ये ओवर गेट का ही ओवर गेट का ही डायग्राम है, वो भी नेटवर्क में, है ना। आपको यहाँ पे मैथ और नेटवर्क और क्या बोलते हैं डिजिटल सबको मिक्स करके पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करें इसके वेन डायग्राम की, है ना। इसका वेन डायग्राम देख लो इसको। ये ए और बी, ये पूरा होता है। इसमें क्या होता है ए, इसको बोलते हैं ए यूनियन बी। ये होता है आपका ओवर गेट का आउटपुट होता है। ये होता है, इसको बोलते हैं यूनियन, इसको बोलते हैं यूनियन। और यू को उल्टा कर दो, उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं बेटा, इंटरसेक्शन बोलते हैं। उसको बोलते हैं यूनियन, मतलब ओवर गेट में पूरा लेते हैं। और ये होता है ओवर गेट का क्या नेटवर्क होता है। और इसका जो डायग्राम होता है कुछ ऐसा होता है, सॉरी ये होता है, सॉरी यहाँ पे बबल नहीं होता है। यहाँ पे बबल मत कीजिएगा वरना क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो गए आप लोग। ये होता है इनपुट, ये होता है आपका आउटपुट, ये होता है y = A + B। ये होता है आपका ओवर गेट का पूरा डायग्राम। क्या होता है बेटा, ये ओवर गेट का पूरा डायग्राम होता है हमारा, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके अब हम बात करेंगे इसके, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसका अब हम बात करेंगे इसका लाइक अब हम बात करेंगे इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। हाँ हमने आपको बताया था कि लास्ट में हम शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है वो भी जान लो। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है सर, इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं आ जाओ, है ना। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, ठीक है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता देते हैं हम, ठीक है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी आराम देख लेते हैं, है ना। तो आई थिंक वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा, है ना। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक पहले हम बात करते हैं नॉट गेट। किसकी बात करते हैं, नॉट गेट, है ना। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम इसको पूरे थोड़ा लंबा हो गया वीडियो। तो यहाँ पे ये होता है नॉट गेट। नॉट गेट जो मतलब जो ट्रुथ टेबल होती है वो क्या होती है, जो ट्रुथ टेबल होती है, ट्रुथ टेबल होती है वो होता है, ये होता है इनपुट साइड, ये होता है आपका आउटपुट साइड। ये आपका होता है A बार, ठीक है। ये होता है आपका आउटपुट A y = A बार होता है।
ठीक है। यहाँ पर ये आपको इनपुट साइड होती है, यहाँ पे मान लो कितना 0 और 1, ये होता है 1 इन्वर्ट कर देता है हमारा। इसका जो होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। ये होता है आपका डायग्राम इसका, और इसका ये टेबल, ये डायग्राम हो गया, और इसका ये नेटवर्क हो गया। ये क्या होगा, इसका नेटवर्क हो गया, ठीक है। ये आपका क्या, इसका क्या होगा, ये नेटवर्क हो गया। ये क्या होगा डब्ल्यू, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया ए बार, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, नेटवर्क हो गया। ये प्लस माइनस BCC है ना। ये आपका क्या होगा, ये आपका होता है ए, क्या होता है, ए होता है। और अगर हम बात करें इसके ओवर गेट, एंड गेट की, एंड गेट कुछ ऐसा होता है, 2 इनपुट के लिए ए और बी, 0 0 0 1 1 0 0 1 0 और कितना 1 1 बाई कितना ए डॉट बी होता है। इसमें होता है बाई कितना 0 0 0 0 1 कितना 0 और 1 0 कितना होता है बेटा 0 होता है, 1 1 कितना होता है 1 होता है। और इसका जो कुछ डायग्राम होता है कुछ ऐसा होता है, ये होता है ए, होता है बी, ये होता है आपका बाई, ये होता है ए डॉट बी, ठीक है। ये होता है आपका इसका इलेक्ट्रोडायग्राम, ठीक है। कुछ ऐसा होता है ना, सीख लीजिए, आपके काम आएगा आगे, ठीक है। तो ये होता है आपका बाई डब्ल्यू, होता है आपका कितना होता है बेटा, ये होता है डब्ल्यू और ए डॉट, हाँ ये आपका होता है ए डॉट बी, इसका होता है, ये होता है आपका ए, होता है आपका बी, होता है प्लस माइनस PCC, ठीक है। और ये होता है आपका नो, किसका होता है, ये होता है आपका एंड गेट का, एंड गेट। अब हम बात करते हैं इसके ओवर गेट की, किसका करते हैं ओवर गेट। ये था आपका ओवर गेट, ये और यहाँ पे सॉरी इसकी अगर हम इसकी ब्रेन डायग्राम की बात करें, इसके ब्रेन डायग्राम कुछ ऐसा होता है, ये कैसा होता है, एक यहाँ से कट कर दो, ये आपका ए और आपका बी, ये होता है ए यूनियन, ये आपका होता है ए इंटरसेक्शन बी होता है, ये आपका होता है एंड गेट में, ओवर गेट में वैसा होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया तो लाइक